ये बैंगनी विस्थापन। अभी कहानी बड़ी अच्छी है बैंगनी विस्थापन की। कितना अच्छा फिजिक्स है, देख रहे हैं। केमिस्ट्री से बहुत ईजी है। बैंगनी विस्थापन का मतलब क्या होता है? जैसे सोचो, आपको पढ़ाया गया होगा बीप गयोर का नाम सुना होंगे आप। उसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी का। तो सुनो, जब कोई प्रकाश स्रोत है, उसके पास कोई प्रेक्षक जा रहा है तो उसका तरंग दैर्घ्य घटा हुआ प्रतीत होगा, घट जाता है। तो प्रेक्षक का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? घट जाता है। जब तरंग दैर्घ्य घट जाता है, जब प्रेक्षक उस प्रकाश स्रोत को देखता है तो उसे बैगनी रंग का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी बैगनी रंग को दिखाई देता है। जो स्पेक्ट्रम जानते हैं ना? जब सातों रंगों के प्रकाश किरणों को निश्चित तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में सजा कर रख देते हैं तो उसी का स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं बैगनी विस्थापन। मैंने कहा कि बैगनी का मतलब होता है बैगनी रंग का, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका मतलब होगा कि जब कोई प्रकाश स्रोत है और कोई प्रेक्षक उस प्रकाश स्रोत के पास जा रहा है, उस प्रकाश स्रोत के कहाँ जा रहा है? पास जा रहा है, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जब उस प्रकाश स्रोत को देखेगा तो उसके नेत्र पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, बैगनी रंग के स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं बैगनी विस्थापन। तो लिखो कि जब कोई प्रेक्षक प्रकाश स्रोत के पास जाता है, तथा वह जब प्रकाश स्रोत के नज़दीक जाता है तो उसका तरंग दैर्घ्य घटता हुआ प्रतीत होता है। और जब प्रकाश स्रोत को देखता है तो उसे बैगनी या नीला रंग का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे बैगनी विस्थापन या नीला विस्थापन कहते हैं। सब बैगनी विस्थापन या नीला विस्थापन कहते हैं। हमेशा नज़दीक जाने पर ही उत्पन्न होता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत, और यहाँ पर लिख सकते हैं व्यक्ति, और ये प्रकाश स्रोत के बहुत पास जा रहा है। ठीक है, तब ये बैगनी विस्थापन प्राप्त होती है कि जब प्रकाश स्रोत के पास कोई कहा जाता है, प्रेक्षक जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैगनी विस्थापन। जल्दी से लिखिए।